मेरी सभी सहेलियों और प्यारे प्यारे मित्रों को मेरा दिल से नमस्कार है। मैं शालिनी आज की वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस तरह के डिज़ाइनर ब्लाउजेस की कटिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया है ब्लाउज में उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा शोल्डर। तो शोल्डर आपको ऐसे इस छोर से इस छोर तक बराबर ले लेना है और साथ ही गले में आधा इंच अंदर ऐसे निशान करते हुए गले में जितना हमारा गला आएगा उतना भी यहाँ पर देख लेना है। तो शोल्डर हमारी 13 इंच आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर गला हमारा अंदर का आ रहा है 6 इंच। साथ ही में यहाँ पर गले की लेंथ भी हम आधा इंच अंदर रखते हुए काउंट कर लेते हैं। आपका अलग हो सकता है, यहाँ का मेजरमेंट अलग हो सकता है, लेकिन ये मेजरमेंट आपको लेने हैं और आप इसके अकॉर्डिंग हमारे नाप के अकॉर्डिंग ऐसे इसे मिलाकर नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको जितनी आपकी हाइट है ब्लाउज़ की 14, 15, 16 जो भी है उसको काउंट कर ले, मेजर करके लगा लेना है। और अब यहाँ पे शोल्डर आपको जो ब्लाउज़ में हमने अभी नापी है उसका हाफ आप लगाना है, ठीक है। अगर हमारी शोल्डर अगर 13 है तो 6.5 यहाँ पर आएगी। 13.25 है तो उसका आधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 6.5 पर आर्म होल लगाई है और छाती का नाप लगा के इस तरह से कमर का भी नाप हम नीचे लगा लेंगे। 1 इंच टक्स का भी प्लस करेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन भी प्लस कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाकी के ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। और उसके बाद अब यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे आर्म होल का। नॉर्मली 1 इंच पे ये शेप दिया है मैंने। अब आपको गला जो हमने अभी नापा था डिज़ाइनर ब्लाउज़ का उसी के एक लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा लेना है। गला भी देखिए हमने 6 का नापा था गला, तो 3 इंच ही पे गला लगाया है और बाकी की पूरी शोल्डर की पट्टी हमारी है। तो इसी तरह से आपको भी लगा लेना है और गला यहाँ पर हम बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। अभी फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बार हम फिर से जो इसका फ्रंट का हिस्सा दिया था उसका भी शोल्डर नाप लेते हैं। पहले इसको हमने एज इट इज़ जैसा ये हमारा पीछे का पल्ला दिया है उसी तरह से इसे मार्किंग कर लिया है, ठीक है। और पूरा मार्किंग करने के बाद यहाँ से देखिए कमर से थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा पहले ही बढ़ा दिया है ताकि बाद में कमर में कम ना पड़े। टक्स देने के बाद आप चाहें तो बाद में भी बढ़ा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बराबर मार्किंग गले की भी हमने करके रख दी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। गला हमें सामने का इस तरह से हमने रखा है और शोल्डर तो बिल्कुल एज इट इज़ जैसी पीछे की थी वैसी ही है। गला आपको यहाँ पर देख लेना है, पर इनका गला लंबा ज़्यादा होने के कारण हमें इतना ये नहीं चाहिए है और इसे फोल्ड करके ये हमारा सामने का पल्ला इसमें आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितना हमें गला चाहिए उतना ही हम यहाँ पर गला लगाएंगे, मतलब गले की लेंथ लगाएंगे। गले की चौड़ाई तो आपको जैसे पीछे में लगाई है वैसे लगाना है क्योंकि दोनों की सेम दे रखी है। अब नीचे इसको मैंने पीछे वाली जितनी हमने लंबाई ले रखी थी उससे 1 इंच ज़्यादा लिया है। अगर पीछे आपने 15 लिया है तो यहाँ पे आप 16 लेंगे। देन यहाँ पे अंदर वाली आर्म होल को भी आधा इंच अंदर लेके ड्रॉ कर लिया है। और इसके बाद का भी क्या करना है आपको, आई हुक पट्टी का तो हम गले में नहीं देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर जो है इस तरह से हम निशान लगाएंगे जहाँ पर हमें टक्स लगाने हैं और बाकी के निशान हम डायरेक्ट सिलते वक्त भी लगा सकते हैं या इस तरह से यहाँ पर भी हम 4 टक्स की मार्किंग कर लेते हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 टक्स की मार्किंग हो गई, गले की भी हो गई, आर्म होल की भी हो गई है। और अब इसकी कर लेते हैं हम फटाफट कटिंग। और कटिंग करने के बाद चलते हैं हमारे मेन कपड़े पे और वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से एडजस्ट करना है। और दोस्तों साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आगे।
इसे नॉच दे देते ताकि हमारे दोनों तरफ के टक्स जो हैं एक जैसे आ जाए, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो। अब यहाँ पर जो ये प्लेन वाला कपड़ा है ये हम यहाँ पर बराबर से काट रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये क्यों काट रहे हैं, तो ये स्लीव्स के लिए हम काट रहे हैं। इस सारे कपड़े में हमारी स्लीव्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये फ्रंट वाला हमारा पोर्शन इस तरह से है। तो अब हमें क्या करना है, बराबर देखिए गला गला हमारा सामने का छोटा है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से यहाँ पर ये गला लग गया है, ठीक है। और यहाँ से अब हम बीच में से जो अलग अलग दोनों पल्ले कर लेते, पीछे का और सामने का। अब सामने का आपको कैसा एडजस्ट करना है, तो ये नीचे पट्टी इतनी एक्स्ट्रा देख रही, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसे मैंने आपको स्टिच करके भी बताया है आगे वीडियो में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और इस तरह से देखिए ये सिलाई लगने के बाद हमारा पोर्शन बराबर आ जाएगा। पीछे का भी आपको इसी तरीके से करना है। ये पीछे का गला हमने इसी नाप के लेंथ के अकॉर्डिंग किया है जैसे कि उन्होंने दिया है। और अब ये देख सकते हैं आप, ये बराबर यहाँ पर हमारा बैठ गया है, आधा इंच अंदर और गले की लेंथ। अब नीचे से ये एक्स्ट्रा है तो इसे भी इस तरह से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद वहाँ से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगने के बाद अब ये हमारा आ जाएगा इस तरह से बराबर, नीचे से एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। और एक बार आप इसे देख लीजिए कि इस तरह से हमने फोल्ड किया है। ये फ्रंट है हमारा और नीचे बैक था। तो अब सिलाई की तरफ हम आ गए हैं। अब सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि इस कपड़े को हमें बराबर देख लेना है कि कितना फोल्ड करना है। हमने आपको जब भी सहज दिखाया था कि फ़ोल्ड करना है, लेकिन यहाँ पर अब हम बराबर नाप से करेंगे कि कितना फ़ोल्ड करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर लंबाई नाप लेनी है, आपने जो काट रखा है उसकी और इसकी, और कितना मोड़ना है ये आपको मार्किंग करके यहाँ पर लंबाई के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ के मोड़ लेना है। तो इस तरह से सिलाई लगने के बाद यहाँ तो दिख के भी नहीं आ रहा है ये कि बिल्कुल यहाँ पर क्यों सिलाई लगी है, दिखा कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगी है। और इस तरह से ये पीछे का जो है हमने बराबर गला यहाँ पर रख दिया है और इसे अब हम गले को गोल पूरी सिलाई लगाएंगे। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा है, तो वो एक्स्ट्रा इसलिए बचा है कि मैंने ऊपर कम मोड़ा है। मुझे बॉर्डर पूरी दिखानी थी, उसमें उठ के दिखनी चाहिए थी बॉर्डर, इसलिए मैंने थोड़ा कम रखते हुए मोड़ा है। और नीचे का ये जो बॉर्डर है ये पूरा प्लेन है, तो ये फोल्ड में भी चला जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो आप बीच में जो हमने मोड़ा है उसे अच्छे से मोड़े। अब गले को भी हम पीछे पलटा के देख लेते कि बराबर सिलाई लगी या नहीं लगी। थोड़ा सा मुझे इधर उधर लगा तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग सिलाई लगा ली है। और इसे अब हम कट कर लेंगे, गले को पूरा गले को कट करके अच्छे से वहाँ पर प्रेस सिलाई दे के आपको गले को पलटा लेना है। यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस भी हम लगा लेंगे ताकि गला हमारा पूरा फिनिशिंग से पलट जाए। और दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो अब इस तरह से गला भी यहाँ पर हम फिनिश कर रहे हैं और गला फिनिश होने के बाद आपको इसे सीधा कर लेना है। अब सीधा होने के बाद ये देखिए कितना सुंदर ये हमारा है, बढ़िया फिनिशिंग से लग गया है। और पूरे अस्तर को इस तरह से हम चारों ओर सिलाई लगाकर नीचे से इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। और बाद में हम इसे तुरपाई भी लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी दिखे ना कि हमने फ़ोल्ड किया है। बहुत फिनिशिंग से ब्लाउज़ बनने वाला है, ठीक है। और इस तरह से ये पूरी सिलाई भी हमारे बातों बातों में लग ही गई है। इसे हम एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वो फिनिशिंग से कट कर लेते हैं, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पीछे का तो हो गया हमारा रेडी,
नहीं सॉरी यार, कुछ बचा है तो इसमें थोड़ा टक्स लगा लेते हैं हम। टक्स लगाना बचा है तो ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ, क्यों छोड़ू भी, है ना। तो ये बता दिया है मैंने यहाँ पर कि टक्स भी हमने पीछे में लगा लिए हैं। और अब आगे भी आपको क्या करना है, दोनों पल्लों को बराबर से ऐसे रख देना है, गले को मैच कर लेना है, क्योंकि गला हमने हमारे नाप के अकॉर्डिंग बराबर काट रखा है ना। तो इस तरह से गले को भी हमने मैच कर लिया है। और अब लंबाई हमारी क्योंकि इसकी ज़्यादा है तो बनता है इसको फोल्ड करना। एक बार आप देख लेंगे कि आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग ये है या नहीं है, बराबर एडजस्ट कर लेंगे, या तो इंची टेप से नाप लेंगे और उसके बाद यहाँ पर बराबर से इस तरह बॉर्डर को एडजस्ट करते हुए फोल्ड लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं सिलाई लगाने जा रही हूँ। तो आप जब तक एक कमेंट भी इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो में और क्या बेहतर चाहिए है, या मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर से सजेशन दें। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सिलाई भी लग गई है। अब सिलाई लगने के बाद यहाँ पर गले को हम दोनों पार्ट्स को यहाँ पर रखकर गले को अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। अब पहला पार्ट यहाँ पर गले को हम स्टिच कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पर दूसरा पार्ट भी हम लगाएंगे और दूसरे पार्ट को भी ऐसे बिल्कुल चिपक के आपको रखना है। ठीक है, अलग अलग नहीं रखना है, क्योंकि इन्होंने बीच में हमें कोई भी गैप नहीं दी है। तो वैसे भी आई हुक पट्टी के लगने के बाद थोड़ा सा बीच में से कम होने वाला है, और सामने का पोर्शन वैसे भी पीछे वाले पल्ले से थोड़ा कम ही होता है। तो यहाँ पर ये हमारे गले लगा कर रेडी हो गए स्टिच करके। अब इसे हम काट कर अंदर की तरफ पलट लेते हैं और गले को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ये फ्रंट का है और बैक का है। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कस्टमर ने मुझे बोल रखा था कि इसे फ्रंट करना है और इसे बैक करना है। यहाँ पे लिख के तो रखा है लेकिन दोनों गले सेम थे। तो आप देख सकते हैं कस्टमर को पूछ के कि आपको कौन सा आगे चाहिए, कौन सा पीछे चाहिए। और इस तरह से बातों बातों में हम गले को भी फिनिश कर लेते हैं। यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। एक पौड़ी पर ये सिलाई लगती है तो बहुत सुंदर ये दिखता है। एकदम किनारे से सिलाई ना लगाए, उससे फिनिशिंग हमारी गड़बड़ा जाती है, या फिर कभी कभी कपड़े में रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से बराबर एडजस्ट करते हुए ये भी हमारा गला यहाँ पर रेडी हो जाता है। यहाँ तक रेडी होने के बाद अब हम इस अस्तर को पूरी साइड से अच्छे से सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। सभी साइड से आपको सिलाई लगाकर इसे जोड़ देना है, और बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर हम कट कर लेंगे फिनिशिंग से। अब आगे और पीछे दोनों पल्ले हमको मिला लेने हैं बराबर हाइट में, और यहाँ पर हम सामने वाले पल्ले को यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे या तो तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बीच में से हमारा कट जाएगा सामने वाला पल्ला, और यहाँ पर टक्स के मैंने निशान लगा दिए हैं। टक्स के निशान लगाने के बाद ये टक्स इस तरह से चारों टक्स एक के बाद एक लग जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये प्लेन 4 टक्स में बन गया है, समझिए हमारा ब्लाउज़। इसे आप चाहें तो ओनली 1 टक्स का भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे बीच में से सिलाई लगाकर प्रिंसेस कट भी इसे रेडी कर सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ हमारा तीनों तरीके से रेडी हो सकता है। हमें यहाँ पर 4 टक्स ही बनाना था तो हमने इसे 4 टक्स इस तरह से रेडी कर लिया है इसे। और अब आई हुक की पट्टी भी यहाँ पर लगा लेंगे। आई हुक पट्टी लगाने का मैंने वीडियो अलग से डाल रखा है। तो इस तरह से इस ब्लाउज़ को हम कंप्लीट करते हुए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।